हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास नीड्स एंड वांट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। हमने नीड्स एंड वांट्स को गो थ्रू किया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये पढ़ेंगे कि लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना है, कैसे पूरा करेंगे? अम्मार, नीरज, अगर किसी की प्रोडक्शन नीड्स एंड करें। वांट्स को पूरा करना है, प्रोडक्शन करनी प्रोडक्शन पड़ेगी, करें ठीक है जी। ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे कार की जरूरत है, या लोग जो है कार की डिमांड कर रहे हैं, लाइक आजकल आपने देखा होगा कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों को जी मास्क की जरूरत है, लोगों को सैनिटाइजर की जरूरत है। अब ये नीड्स एंड वांट्स कैसे पूरे होंगे? तो जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें बिजनेस एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, तब जाके ये सैनिटाइजर, तब जाके ये मास्क, तब जाके ये डिसइंफेक्टेंट जो गेट्स हैं ये सारे प्रोड्यूस होंगे, सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोड्यूस होंगी। तो प्रोडक्शन करने के लिए जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, और उन चीजों को प्यार से हम क्या कहते हैं? याद आ रहा है कुछ? क्या कहते हैं उनको प्यार से फैक्टर्स हम? ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उनको हम प्यार से हम कहते हैं फैक्टर्स। उनको हम प्यार से कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। उनको हम प्यार से कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ा बेसिक है, आप लोगों ने गो थ्रू किया होगा, बस ये 1-2 दिन है, फिर तो आप यानी जो आपकी पढ़ाई चल रही है उस पर आ जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है? प्रोडक्शन का मतलब तो आपको पता है ना। जी। प्रोडक्शन किसे कहते हैं? जी। प्रोड्यूस प्रोडक्शन करना, किसे कहते हैं? कोई भी प्रोडक्शन चीज मतलब प्रोड्यूस कर जाए। किसी भी चीज में यूटिलिटी लेकर आना, किसी भी चीज में चेंजेस। यूटिलिटी लेकर आना। हाँ, मतलब मैं आपको दूध दे देता हूँ और आप दूध में चाय की पत्ती डालते हैं, दूध में चीनी डालते हैं, उससे चाय बना देते हैं, ये आपने प्रोडक्शन इनपुट को किया। आउटपुट में कन्वर्ट करना है। एक्सीलेंट। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, ये कहलाता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, वो कहलाता है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्शन। इसको हम प्यार से कह सकते हैं कि दीज आर एफओपी। द इनपुट, these are the inputs to produce output। जैसे नीरज ने बात की कि जब प्रोडक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, किसी भी रॉ मटेरियल में यूटिलिटी प्रोड्यूस करना, उससे एक नई चीज बना देना, ये कहलाता है प्रोडक्शन। सो हमारे पास जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास 4 के करीब चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं हमें 4 के करीब चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। हम जब प्रोडक्शन करते हैं हमें 4 के करीब चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहली चीज जो हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं लैंड। लैंड। ये टर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी। अम्मा, लैंड किसे कहते हैं? लैंड से वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हम ग्राउंड से निकालते हैं, जैसे जमीन से जो हमें मिलते हैं, अच्छा, तो मिनरल्स जमीन से जो वगैरह। चीजें, मिनरल्स, वाटर, ये सब। एग्रीकल्चर के। ठीक है। और नीरज तुम क्या कहते हो, लैंड क्या होता सर, है? नेचुरल रिसोर्सेज जो मिनरल्स वगैरह जमीन से हम लेकर, कोल वगैरह जो होते हैं एग्रीकल्चर के हो जाए। मतलब आप कहते हैं ऐसी रिसोर्सेज जो गॉड गिफ्टेड हो, जी ऐसी रिसोर्सेज जी। जो इंसानों ने नहीं बनाई, उसको हम कहते हैं जी। नेचुरल नेचुरल हो। रिसोर्स। नेचुरल जी रिसोर्स का मतलब ये कि जो बाय नेचर हो, बाय गॉड गिफ्टेड हो, बाय अलमाइटी अल्लाह हो, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन। इन प्रोडक्शन हर वो नेचुरल रिसोर्स जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो हमारे पास लैंड कहलाएगा। क्या मतलब है? ठीक है, नेचुरल रिसोर्स का मतलब पता है? नेचुरल रिसोर्स का मतलब वो चीज जो आपके पास बाय नेचर हो, वो चीज जो आपके पास क्या हो? गॉड गिफ्टेड हो, वो चीज जो आपके पास बाय अलमाइटी अल्लाह हो। ठीक है ना बेटा? सही। पर इसमें क्या आ जाता है? इसमें हर वो चीज आती है जो जमीन के, अगर हम अर्थ की बात करते हैं, हर वो चीज जो जमीन के अबव है और हर वो चीज जो जमीन के बीनीथ है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। क्या मतलब है? जमीन के ऊपर क्या है? जमीन के ऊपर ट्रीज है। जमीन के जी ऊपर क्या है? जमीन के ऊपर आपकी जो फसलें वगैरह हैं वो आती हैं जमीन के ऊपर, ठीक है, जो जमीन पे उगती है, मतलब ये। जी और जो जमीन में पाई जाती हैं, जमीन में जानवर पाए जाते हैं, जमीन में पानी पाया जाता है। जमीन के बीनीथ क्या है? बहुत सारी मिनरल्स हो गए आपके पास, जैसे आपने कहा कोल हो गया, कोल की माइन होती है, डायमंड हो गया, डायमंड की माइन होती है, सोने के हमारे पास जखायर होते हैं, ये जमीन के अंदर, ऑयल है ऑयल। जमीन के अंदर से आता है। ऑयल। ठीक है ना? तो हर वो चीज जो जमीन के ऊपर पाई जाती है, मतलब ऊपर उगती है या ऊपर पाई जाती है,
और हर वो चीज जो जमीन के अंदर है उसको हम कहते हैं लैंड, ठीक है ना। और वो अगर प्रोडक्शन में यूज हो रही हो, हर चीज लैंड नहीं होगी, जो प्रोडक्शन में यूज हो रही है। क्या मतलब, हम बात करते हैं लेस चिप्स की। लेस चिप्स क्या करती है, चिप्स बनाती है। वो चिप्स में कौन सा मटेरियल ज्यादा यूज करती है, जो मेन मटेरियल है वो क्या है हमारे पास, आलू, पोटैटो। पोटैटो। पोटैटो क्या वो खुद बनाता है, नहीं पोटैटो सर। बाय नेचर है। पोटैटो उसको क्या नाम है, उसके लिए फसल वगैरह से मिलता है। तो वो जो पोटैटो है वो लैंड के अंदर आएगा। लैंड का मतलब जमीन नहीं है कि प्योर जमीन है तो वो लैंड है। प्योर जमीन भी लैंड के अंदर आता है, प्योर जमीन भी लैंड के अंदर आता है। जैसे आपको स्कूल बनाते हैं तो आपको जगह तो चाहिए होगी, प्लॉट तो चाहिए होगा, वो भी लैंड में आता है। लेकिन उसके अलावा और भी चीजें इसके अंदर सर आती है, ठीक है जी जी। जी सर, ये बिल्डिंग फैक्ट्री वगैरह ये भी लैंड में आएगी? नहीं ये नहीं आएगा। बिल्डिंग हम बनाते हैं, बिल्डिंग हम खुद बनाते हैं, मतलब उसका नक्शा बनाते हैं फिर उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये खुद ब खुद नहीं बनती, ये हम बनाते हैं, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो सिर्फ वो उसके खाली लिए लैंड तो प्लॉट चाहिए होगी आएगा। ना? अच्छा, हाँ तो लैंड तो वो आएगा, कैपिटल जो दोनों में प्योर काउंट होगी लैंड है ना? ना, जो प्योर जमीन है। क्या जी चीज, मैं समझा नहीं सर, तुम्हारी ये बात। मतलब जो बिल्डिंग वगैरह फैक्ट्री वगैरह दोनों में आएगी, कैपिटल में भी आएगी, लैंड में भी आएगी ना? फिर उसके लिए लैंड भी चाहिए और बनाने के लिए। नहीं 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 बेटा, देखो अगर अकाउंट्स आपने कभी पढ़ी हो तो अकाउंट्स में हम लैंड एंड बिल्डिंग जी लिखते थे, अगर आपको याद हो। हम खाली बिल्डिंग नहीं जी लिखते, जी हम लिखते हैं जी लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब ये जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, फॉर सपोज 2 लाख का अगर हमारे पास अकाउंट्स में आ रहा है, तो उसके अंदर हम क्या करते थे, बाद में वो आंसर में अलग करके बताता भी था कि 1.5 लाख का फॉर सपोज इसके अंदर वो है लैंड है, और 50,000 रुपए की इसके अंदर क्या है, बिल्डिंग है। तो ये जो 1.5 लाख है ना हमारे जी पास, ये इसके अंदर आएगा, लैंड के अंदर जी। आएगा। वो जो बाकी और 50,000 है वो 50,000 कैपिटल में आएगा, कैपिटल में। जी वो फिर सही। कैपिटल में जाएगा, वो फिर कैपिटल में जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, एक और एग्जांपल करते हैं। एंग्रो केमिकल मिल्स का नाम सुना होगा आपने, एंग्रो केमिकल मिल्स का, ठीक है ना। जी एंग्रो केमिकल मिल्स वाले जो हैं वो आजकल इन्होंने एक दूध बनाना शुरू किया, ऑलपर, टेट्रापेक। तो ऑलपर जब बनाया जाता है तो ऑलपर के लिए उनको क्या चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है। दूध के लिए उनको क्या चाहिए होगा, भैंसे जी। चाहिए होंगी। तो इनके पास एग्री फार्म हाउस होते जी हैं जिसमें बाकायदा भैंसे होती हैं, जिसके जरिए ये दूध प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, भैंसे किस में आ जाएंगी, लैंड में आ जाएगी सर। लैंड में आ लैंड जाएंगी, में। लैंड में आ जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के पास भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर मुल्क बेचता है, सेल आउट करता है, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है बिजली जी प्रोड्यूस करता है। आप यकीन करेंगे, बिजली सबसे सस्ती जो है प्रोड्यूस की जा सकती है कोल से, विंड से, ठीक है जी ना। हवा के जरिए आप सस्ती प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोल से सस्ती प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलर से सस्ती प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में बिजली किससे प्रोड्यूस होती है, ऑयल कौन से। सी होती है सर? सबसे ऑयल ऑयल से, से। सबसे महंगी रिसोर्स यूज करते हैं। 62% हमारे पाकिस्तान में जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो ऑयल से प्रोड्यूस होती है। ये जो पेट्रोल वगैरह ऑयल है ये। सो बताने का मेरा मकसद है कि ये जो ऑयल हो गया, ये जो कोल हो गया, ये जो सोलर हो गया, ये सारे किस में आएंगे, ये नेचुरल रिसोर्स के अंदर आएंगे, जी ठीक है ना बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में रैकुटेक, चागी, चागी चागी याद है, किसी ने पढ़ा है चागी? पाकिस्तान में एक मकाम है बड़ा मशहूर, कभी सुना है इसका नाम, चागी? कोई बहुत बड़ा इवेंट इसके साथ अटैच है हमारा। नहीं सर। पाकिस्तान ने एटम बम के धमाके किए थे, तो जो क्या नाम है, जो उसकी क्या नाम है, एक इनिशियल लॉन्च थी, जो इनिशियल उन्होंने क्या नाम है दुनिया को बताने के लिए धमाके जो किए थे, जो एक स्टेज थी, टेस्ट स्टेज थी, वो चागी में किए थे। चागी से आगे जाके एक इलाका है, उसको कहते हैं रैकुडेक, रैकुडेक। वहां पाकिस्तान के पास तांबा, सोना, इसके जखायर हैं, सोने के लातादाद जखायर हैं। मतलब कहते हैं $65 बिलियन के पाकिस्तान के पास सोने के जखायर हैं। वो जो सोने के जखायर हैं ये आपको आगे काम आएंगे, ज्वेलरी प्रोड्यूस करने में, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करने में। ये हमारे पास किसमें आएगा, ये लैंड के अंदर आएगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, नेस्ले, नेस्ले पानी बनाता है। नेस्ले क्या करता है, हमारे पाकिस्तान का पानी निकाल के साफ करके हमें भेज देता है। कोई बाहर से पानी नहीं लाता, पाकिस्तान का पानी उठाएगा, साफ करके हमें भेज देगा। इन्होंने 4 अरब रुपए का में पानी बेचा है पाकिस्तान ने, 4 अरब रुपए का। पानी कोई बेचने की चीज नहीं होती। आप 1970 में जाए, 1980 में जाए, लोग पानी ऐसे दे देते थे। ये तो हम थोड़े से इंसानों की डेफिनेशन से हट गए तो पानी बेचने पे लग गए। सो मेरा बताने का मकसद ये था कि ये जो पानी वो यूज करते हैं वो भी क्या है, हमारे पास लैंड है। अच्छा, आगे चलते हैं। लैंड जो है, जो बंदा लैंड ओन करता है, जो उसका एजेंट है, जिसके हाथ में लैंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लैंड ओनर। स्टेट लैंड ओनर। एजेंसी जी, बहुत अलग। स्टेट एजेंसी तो वो हेल्प करती नहीं है वो चीजों को सही बाय अलग। करने में, वो एक ट्रेडर है, वो ट्रेडर है। और जिस बंदे के पास लैंड हो उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। जाहिर बात है, उसके पास लैंड है, वो रेंट किसी और को रेंट देगा मिलेगा लैंड काम, सर, रेंट ठीक है मिलेगा। ना। आप लोगों ने सुना भी होगा
सिंधियों के अंदर के मकाते पे जमीन दे दी 8 साल के लिए 9 साल के लिए, तो उसको बदले में क्या मिलता है? रेंट। रेंट। 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि हम जब लैंड की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कोई भी बिजनेस की वो बात करता है, लाइक वो नेस्ले की बात करता है और आपसे पूछता है कि गोल्ड भी दे देता है सवाल में और पानी भी दे देता है, इन दोनों में से क्या लैंड होगा? तो गोल्ड भी नेचुरल रिसोर्स है, पानी भी नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन नेस्ले जो यूज करता है, नेस्ले जो प्रोडक्शन यूज करता है, वो क्या यूज करता है? पानी यूज करता है। तो हम एमसीक्यू के अंदर वो आंसर सेलेक्ट करेंगे जो जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ हो, ठीक है ना, जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसके साथ हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास लेबर। लेबर का क्या मतलब है? अपना हमार मजदूर या मजदूरी? मजदूर नहीं, मजदूरी सर, मजदूर, मजदूरी। मजदूरी। आप जो है क्या नाम है, अकाउंट्स पढ़ते हैं, टीचर से ट्यूशन लेते हैं, तो आपका असल काम उस टीचर के साथ होता है या उसकी अकाउंटिंग के साथ होता है? अकाउंटिंग। जो उसकी अकाउंटिंग प्लानिंग की स्किल्स उसके साथ होता है। कल जी। अगर वो टीचर क्या नाम है बीमार पड़ जाता है या वो पढ़ा नहीं सकता, हालात ऐसे हो गए कि वो पढ़ा नहीं सकता, मतलब उसको कोई बीमारी वगैरह लग गई, वो बोल नहीं सकता, क्या ख्याल है, आप उससे ट्यूशन लेंगे? आप उससे ट्यूशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपको नहीं। टीचर की जरूरत नहीं है, आपको जो उसकी अकाउंटिंग स्किल्स है उसकी जरूरत है। जी। तो जब बिजनेस में हम प्रोडक्शन करते हैं, बंदे भले हों, जो बंदे के अंदर स्किल्स है वो हमें चाहिए होती है। तो लेबर क्या है? लेबर इज अ ह्यूमन रिसोर्स। Labor is a human resource used in production. जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होती है, और ह्यूमन रिसोर्स हमें क्या चाहिए होता है? 2 चीजें चाहिए होती है। एक तो हम कहते हैं फिजिकल एफर्ट, और एक को हम कहते हैं मेंटल मेंटल एफर्ट। ठीक है ना, हम जब लेबर की बात करते हैं तो हमें इन 2 चीजों से मतलब होता है, एक उसकी फिजिकल एफर्ट से मतलब होता है, दूसरी उसकी मेंटल एफर्ट से मतलब होता है। सर फिजिकल एफर्ट क्या? फिजिकल एफर्ट वो होते हैं जो मतलब यानी जिसके लिए कोई स्किल्स या किसी नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, कि एक पर्टिकुलर नॉलेज हो, पर्टिकुलर डिप्लोमा करना हो, पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी हो, उसकी जरूरत नहीं। लाइक वो देखो पोछा लगाना, पेपर हो गया, वो फिजिकल एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। घर में झाड़ू लगानी है, फिजिकल एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बर्तन धोने, फिजिकल एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। पट्टे वाला हो गया, चौकीदार वाला जो पट्टे वाला होता है वो क्या करता है? यहाँ से पैगाम लेके वहां पहुंचा रहा होता है, छोटे मोटे काम कर रहा होता है। ये क्या फिजिकल एफर्ट है, जिसको आप डोमेस्टिक स्टाफ भी कह सकते हैं। कि अगर मैं कोई स्कूल खोल रहा हूँ तो मुझे डोमेस्टिक स्टाफ में बहुत सारे लोग रिक्वायर्ड होंगे, वो क्या कर रहे होते हैं? फिजिकल एफर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें नॉलेज चाहिए होती है, जिसमें प्रॉपर स्किल्स चाहिए होती हैं, जिसमें प्रॉपर हमें जो है क्या नाम है फिजिकल एफर्ट ज्यादा मेंटल एफर्ट चाहिए होती है। लाइक टीचर, टीचर क्या करता है? हाथ पैर चलाता है। मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो मेन स्किल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्या है? वो नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको वो ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये कहलाएगा मेंटल एफर्ट। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्या नाम है, मैनेजर, ये सारे क्या प्रोवाइड करते हैं? ये मेंटल एफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक मेरे साथ है। चाइना का नाम सुना होगा आपने, चाइना में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। जी। पॉपुलेशन का होना, बहुत ज्यादा होना एक नेमत भी है, और पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा होना एक मतलब परेशानी की बात भी है। लोग नहीं किसी को नहीं। तो चाइना ने ये सीखा, चाइना ने कहा वर्ल्ड ओवर दुनिया ग्रो कर रही है, दुनिया ग्रो कर रही है, वर्ल्ड ओवर प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ रही है, चीजों को आगे पीछे ट्रांसफर करना है। तो चाइना ने अपनी अपनी पॉपुलेशन को एसेट बनाने का सोचा। चाइना की जो लेबर है दुनिया की बेस्ट तरीन लेबर है, मतलब चाइना में आपको हर किस्म का लेबर मिलेगा, जो भी काम करवाना है आपको उसका लेबर वहां मिलेगा, यानी इंतहाई टेक्निकल स्टाफ उनके पास है। मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, आईपैड है, कोई भी चीज है उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट करनी है, कुछ भी बनाना है, चाइना का लेबर वो सारे काम कर सकता है। तो चाइना ने यही किया। आज पूरी दुनिया में जो भी चीजें असेंबल होती हैं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, गाड़ियां हो गई, तकरीबन वो जाके क्या नाम है चाइना में जाके जो टेक्नोलॉजिकल गुड्स हैं वो सारी वहां जाके असेंबल हो रही होती है। रीजन क्या? वहां का लेबर बड़ा अच्छा है। यहाँ तक मेरी जी। बात समझ में आ रही है? अब आते जी हैं आगे सर। चलते हैं। जो बंदा हमें ह्यूमन एफर्ट एंड मेंटल एफर्ट दे रहा होता है, जाहिर है उसका एक नाम होगा। जैसे जो जमीन दे रहा होता है, जो जमीन का मालिक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड। इस तरह जो हमें ह्यूमन एफर्ट दे रहा होता है उसका नाम क्या होगा? उसका हमारे पास एम्प्लॉयर। लेबरर।
उसको एम्प्लॉय भी कह सकते हैं, एम्प्लॉय भी कह सकते हैं। और जाहिर बात है वो जब कोई काम कर रहा हो ऐसे थोड़ी करेगा, कुछ लेगा आपसे, रिवॉर्ड्स और वेजेस और कुछ कंपनसेशन लेगा, वेजेस, वेजेस वेजेस। वो कुछ बदले में देता है, उसको हम प्यार से क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं। वेजेस। यहाँ तक मेरे साथ हैं, बात समझ जी में आ सर। गई? जी सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब चलते हैं कैपिटल की तरफ। कैपिटल की तरफ चलते हैं। जी बेटा, कैपिटल के ऊपर बात करते हैं। लैंड आप लोगों ने समझ लिया। अब इसमें एक छोटा इशू है, आप लोगों ने अकाउंटिंग में भी कैपिटल पढ़ा है, जी ठीक है ना? अकाउंटिंग में भी कैपिटल पढ़ा है। अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब ये होता था इन्वेस्टमेंट डन बाय ओनर, जी इन्वेस्टमेंट डन डन बाय बाय ओनर। और यहाँ इकोनॉमिक्स में भी कैपिटल है, क्या ख्याल है, दोनों सेम है? नहीं सर, इसमें मेन नहीं थिंग सर। होती है दोनों में ये मशीन, इसमें मशीनरी आती है। मशीनरी वगैरह आती है। देखिए कैपिटल दो किस्म का होता है, एक होता है फिजिकल कैपिटल, इसको जरा समझ लेते हैं ताकि आपको, एक होता है हमारे पास फिजिकल कैपिटल और एक हमारे पास होता है फाइनेंशियल कैपिटल। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमारी नजर होती है इसके ऊपर, फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर होती है। हमारी नजर होती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि ऑनर ने कितनी इन्वेस्ट, ऑनर ने कितना पैसा लगाया, ऑनर ने जो चीजें हमें दी हैं, बिजनेस में पुट की हैं, बिजनेस में लगाई हैं, उनकी मालियत क्या है। तो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं हमारा हमारी नजर होती है इसके ऊपर, फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है। लेकिन जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, एफओपीज की बात करते हैं, हम ये चाहते हैं हमें प्रोडक्शन करनी है, तो जाहिर बात है प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ चीजें रिक्वायर्ड होंगी लैंड एंड लेवल के अलावा। लाइक फॉर सपोज आप पानी बेचने का काम करते हैं तो आपको पानी चाहिए होगा, पानी किसमें आ जाएगा, लैंड में आ जाएगा। आपको वर्कर्स चाहिए होंगे, जाहिर बात है वो एफर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो किसमें आ जाएगा, लेबर में। फिर आपको मशीनरी चाहिए होगी, फिर आपको प्लांट चाहिए होंगे, जी ठीक है ना, आपको गाड़ियां चाहिए होंगी डिलीवरी करने के लिए। तो अब ये गाड़ियां जो हमें चाहिए होती हैं ये क्या कहलाएंगी, ठीक है ना, फिजिकल ये जो है हमारे पास इसको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल। इन गाड़ियों के लिए पैसे तो चाहिए होंगे, ठीक है ना, पैसा इटसेल्फ कैपिटल नहीं होता। जब हम एफओपी की बात करते हैं तो ये जो पैसा है ना, अमाउंट, फॉर सपोज आपको 1 लाख का माल चाहिए, कितने का माल चाहिए, 1 लाख का माल चाहिए बिजनेस करने के लिए। ये 1 लाख की मशीनरी हो गई और इसमें डिलीवरी व्हीकल्स भी हो गए, इसमें फर्नीचर भी हो गया, पूरा 1 लाख का आपको माल चाहिए। फिर 1 लाख का माल चाहिए, जाहिर है इसके लिए पैसा रिक्वायर्ड होगा, तो वो पैसा कैपिटल नहीं कहलाता, ठीक है ना, वो मनी कैपिटल नहीं कहलाती। कैपिटल मेजर किया जाता है मनी में, कैपिटल मेजर किया जाता है। तो कैपिटल बेसिकली एक है, कैपिटल हमारे पास है यहाँ पर मैन मेड रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, man-made resource used in production, man-made resource used in प्रोडक्शन। वो चीजें जो गॉड गिफ्टेड नहीं है, जो इंसानों ने बनाई है। जैसे अभी उन्होंने सवाल किया मुझसे कि सर बिल्डिंग किसका है, बिल्डिंग कौन कंस्ट्रक्ट करता है, हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बिल्डिंग क्या है, मैन-मेड रिसोर्स है, तो ये किसमें आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। मशीनरी, मशीनरी किसमें आ जाएगी, कैपिटल में आ जाएगी, ठीक है ना। आप जो है क्या नाम है, वो करते हैं, डिलीवरी का बिजनेस करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, तो गाड़ी चाहिए होगी आपको, आपको जो है क्या नाम है, वैन चाहिए होगी, वो किस में आ जाएगा, वो मैन-मेड रिसोर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको पानी फिल्टर करना है, आपको प्लांट लगाना होगा, वो किस में आ जाएगा, मैन-मेड रिसोर्स। यहाँ तक मेरे साथ है जी बेटा, नीरज आवाज आ रही है? जी अच्छा, सर। मेरा जी एक छोटा सवाल है, मोबाइल 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 मैन-मेड रिसोर्स जी क्या वो कैपिटल है? मोबाइल सर जी क्या वो कैपिटल है? फिजिकल है सर। जी फिजिकल में होगा कैपिटल। नहीं, कैपिटल नहीं है। अच्छा देखें कोई चीज कैपिटल है या नहीं है तो सवाल आता है। नहीं वैसे सर, वो वो मैन-मेड रिसोर्स सॉरी हम मानते हैं, लेकिन सॉरी कैपिटल सॉरी ये सर कैपिटल नहीं है, क्योंकि वो अभी कैपिटल होती है जो आगे प्रोडक्शन के लिए काम आए, ये नहीं होगी, सॉरी। यस, हमें कैपिटल गुड्स लेते हैं ना, हम कंज्यूमर गुड्स नहीं लेते हाँ हैं। अगर जी, आपको गुड्स के बारे में बताओ, 2 तरह की गुड्स होती हैं, एक होती है कंज्यूमर गुड्स, एक होती है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जी, कंज्यूमर गुड्स वो होती है जो डायरेक्टली फाइनल सेटिस्फाई करती है, डायरेक्टली जी सेटिस्फाई करती है। आइसक्रीम है,
जो बंदा लेगा वो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाएगा उससे, मतलब जी उसको जी इस्तेमाल करना है, आगे फर्दर यूज। और कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रही होती हैं, जी फर्दर जी, सो इस्तेमाल हो जैसे रही होती टूल्स हैं। वगैरह, जैसे टूल्स भी हो सकते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं ग्रुप में कोई है उसको जरा। अच्छा बेटा, सो मैं बात कर रहा था, हमारे पास कैपिटल क्या होता है, मैन में रिसोर्स। तो मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, क्या वो कैपिटल है या नहीं, तो ये देखना पड़ेगा, वो प्रोडक्शन यूज होता ही नहीं। अगर मैंने मोबाइल लिया ही इसीलिए कि मैं उससे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लूंगा, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, और जो भी नंबर है वो सारा मैंने बच्चों को दिया हुआ है, मतलब वो एक स्कूल पर्पज मोबाइल है, मेरे स्कूल के लिए ही यूज होता है, पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं होता, तो फिर मोबाइल क्या हो जाएगा, कैपिटल। जी अदरवाइज मोबाइल फिर कैपिटल नहीं है, फिर वो कंज्यूमर गुड्स है, तो वो कैपिटल की डेफिनेशन से हट जाए। यहाँ तक मेरे साथ है। तो जी सर। कैपिटल में क्या चीज नहीं आती, कंज्यूमर गुड नहीं आता। कैपिटल में क्या नहीं आता, मनी नहीं आता। कैपिटल में क्या नहीं आता, शेयर्स नहीं आते। ठीक है ना। अच्छा, कैपिटल जो बंदा देता है, जाहिर बात है आपको, जब आप फॉर सपोज मशीनरी चाहिए, हम बात करते हैं, आप बिजनेस शुरू करते हैं, आपको मशीनरी चाहिए होगा, फर्नीचर चाहिए होगा, और इन सब के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। तो ये, या तो ये 1 लाख रुपए आप उधार करेंगे, या तो ये 1 लाख रुपए का सामान किसी से उधार करेंगे। यहाँ तक मेरे साथ है। आप बिजनेस करते हैं, आपने अपना पैसा भी लगाया होगा, आपके अपने पैसों से लैंड आ गया होगा, ठीक है ना, फॉर सपोज आपके अपने पैसों से लैंड आ गया होगा, वर्कर भी अरेंज कर लिए, अब मशीनरी आपको चाहिए, तो मशीनरी के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड है वो कितना है, अराउंड 1 लाख। यहाँ तक बात सुन रही है मेरी नीरज? जी जी हाँ। तो मशीनरी के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड है वो 1 लाख, या तो ये पैसे कहीं से अरेंज करोगे, या ये मशीनरी आप जाके उधार पे लेंगे, कि बाद में आपको पैसे दे देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। तो जो बंदा हमें मशीनरी प्रोवाइड कर रहा होता है, या जो बंदा हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट। क्या कहते हैं उसको, कैपिटलिस्ट। जो बंदा हमें कैपिटल मशीनरी दे रहा होता है, या मशीनरी एक्वायर करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट। और वो क्या कमाता है हमसे, अगर एक बंदा आपको मशीनरी उधार पे देगा, 1 लाख की मशीनरी है वो आपको दे देगा, जाहिर बात है आप साल के बाद पैसे देंगे, 2 साल के बाद पैसे देंगे, थोड़े ऊपर करके पैसे दोगे, मतलब 1 लाख वापस नहीं करोगे, 1 लाख 10 वापस करोगे, 1 लाख 20 वापस करोगे। तो ये जो ऊपर करके पैसे दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको प्यार से क्या कहते इंटरेस्ट, हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोलते हम हैं। उसको क्या देंगे बदले में, इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारी बात है, तो ये इजी करने के लिए मैं आपको इंटरेस्ट का वर्ड यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक मेरे साथ है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। जी जी आगे चलते हैं। पुराने जमाने में हमारे पास एडम्स, इकोनॉमिक्स की जो बुनियाद रखी है ना, वैसे तो इकोनॉमिक्स चलती भी आ रही है, लेकिन सही मानों में जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स को बुनियाद रखी, डेफिनेशन दी, तो जो पहला बंदा था उसका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने आगे बिस्मिल्लाह की इकोनॉमिक्स के बारे में। तो पुराने जमाने में 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझे जाते थे, कि बिजनेस करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, बस। लेकिन लोगों ने देखा इस लेबर के अंदर भी एक बंदा है, लेबर के अंदर भी एक बंदा है, लेकिन वो फिक्स तनख्वाह पे काम नहीं करता। वो भी बिजनेस को आगे देखता है, बिजनेस को आगे मैनेज कर रहा होता है, बिजनेस को आगे ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, लेकिन वो फिक्स तनख्वाह पे काम नहीं करता, और फिक्स टाइम पे काम नहीं करता। लाइक लेबर आता है सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे जाता है। वो बंदा सुबह 9 बजे भी आ रहा होगा, 8 बजे भी आ रहा होगा, छुट्टी वाले दिन भी आ रहा होगा। लेबर महीने की फिक्स तनख्वाह लेता है, लेकिन वो जो बंदा है, ह्यूमन रिसोर्स तो है लेकिन फिक्स तनख्वाह नहीं लेता, कभी लॉस भी बर्दाश्त करता है, कभी प्रॉफिट बर्दाश्त करता है। सो उन्होंने सोचा कि बिजनेस करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल के अलावा एक और चीज भी रिक्वायर्ड है। आप ये तीनों चीजें अरेंज कर लें, तब भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए क्या है, माइंड चाहिए होता है। बिजनेस करने के लिए क्या है, न्यू आइडिया चाहिए होता है। बिजनेस करने के लिए शुरू में इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है। सो वो क्या नाम है, वो एबिलिटी जिसके जरिए न्यू आइडियाज आए, वो एबिलिटी जिसके जरिए आप रिस्क टेकिंग करते हैं, उस एबिलिटी को क्या समझा कहते हैं, एंटरप्राइज। तो हमारे पास जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारे पास क्या है, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या है, एंटरप्राइज इज द एबिलिटी, बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर।
मैं देख लेता हूँ पहले। जी बेटा, एंटरप्राइज किसे कहते हैं? एंटरप्राइज कहते हैं वो एबिलिटी जिसके जरिए आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी को एंटरप्राइज कहते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी का क्या मतलब है? भाई बिजनेस करोगे तो जाहिर बात है 1 लाख लगाना होगा। 1 लाख बैंक में रखते तो क्या होता? इंटरेस्ट मिलता, ठीक है ना? लेकिन आपने 1 लाख बिजनेस में लगाए, क्या ख्याल है, डूब सकते नहीं सकते? सकते ऐसा सर। भी हो सकता है कि आपका डूब सारा सकते हैं पैसा सर। हो सकता है। तो ये क्या रिस्क है? बैंक में लगाएंगे कोई रिस्क नहीं है, बैंक में लगाएंगे, बॉन्ड ले लिया कोई रिस्क नहीं, निकला तो निकला, नहीं तो पूरे पैसे वापस। लेकिन यही पैसे जब आप बिजनेस में लगाते हैं तो बिजनेस में लॉस के चांसेस भी हैं। हो सकता है आपको 1 रुपया भी नहीं मिले, और हो सकता है ऊपर देने पड़ जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा सोल ट्रेडर हैज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब समटाइम ऐसे लॉसेस भी होते हैं कि आपको अपने घर से देना पड़ जाता है। जी, घर से जी, देना जी। पड़ेगा। सो पहली बात, ठीक है ना, पहली बात ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। एंटरप्राइज क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, मतलब हर वो बंदा जिसके अंदर ये स्किल्स होती है वो रिस्क टेकिंग होता है। जैसे मेमन है, मेमनों के बारे में मशहूर है कि वो बिजनेसमैन बनते हैं, मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी ज्यादा होती है। 50,000 रुपए से स्टार्ट कर देते हैं, 1 लाख बना देते हैं। हिंदू बिरादरी में भी, हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी आपने सुना होगा, गुजराती हैं, वो बने ही बिजनेस करने के लिए, उनका माइंड ही बिजनेस सेट का होता है, ठीक है ना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या लेकर आता है? न्यू आइडिया लेकर आता है। जिस बंदे के अंदर ये स्किल होती है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं उसको? एंटरप्रेन्योर। जिस बंदे के अंदर बढ़िया। स्किल होती है उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। वो बंदा क्या लेकर आता है? न्यू आइडिया लेकर आता है, नया आइडिया लेकर आता है, ठीक है ना, नई चीज लेकर आता है मार्केट में। और उसके अलावा तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो इन तीनों को लेके चलता है कि भाई किसका क्या काम होगा, कैपिटल कितना चाहिए होगा, लेबर कितने चाहिए होंगे, लैंड कितना रिक्वायर्ड होगा, इन सबको ऑर्गेनाइज करना एंड मैनेज करने को लेके चलता है। अच्छा, इसके बारे में आता है ये मैनेजमेंट वाली एबिलिटी जो है ना, ये और कोई भी कर सकता है। सीईओ भी कर सकता है, अपना मैनेजर भी कर सकता है, डायरेक्टर भी कर सकता है। जो मेन चीज है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये बंदा ट्रू एंटरप्रेन्योर है, वो ये 2 चीजें, रिस्क टेकिंग है। मेरे ख्याल है नीरज तुम्हारे पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, क्या ख्याल है? बहुत सारे जी आइडियाज सर। होंगे, लेकिन तुम बिजनेस किस नहीं चीज? कर रहे। तुम्हारे पास बिजनेस करने के बहुत सारे आइडियाज होंगे अगर जी। बिजनेस करना चाहो, क्या ख्याल है? ऐसा है नहीं, लेकिन आप नहीं कर रहे नहीं। बिजनेस, क्यों? क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है कि यार पैसा लगा दूंगा जाया हो जाएगा, कहीं और लगा लेता हूँ। तो हमारे जी पास सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, जो जॉब को तरजीह देते हैं, जो बिजनेस को तरजीह नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती। कभी कभार रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, आइडिया नहीं होता, कोई अच्छा आइडिया नहीं होता, पैसा होता है लेकिन आइडिया नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। तो एंटरप्राइज का मतलब समझ आया? एंटरप्राइज किसे कहते हैं? रिस्क टेकिंग एबिलिटी को। न्यू आइडियाज आपके जी। पास हो, आपके पास एबिलिटी हो और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी हो, उसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्राइज कहते हैं। जिस बंदे के पास होता है उसको हम ये कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और वो क्यों करता है बिजनेस, किस मकसद के लिए करता है, क्या रिवॉर्ड होगा उसके पास? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट क्रिएट करता है, शाबाश। उसको क्या मिलता है? उसको प्रॉफिट मिलता है। अच्छा जी, अब आते हैं जरा पाकिस्तान के ऊपर। हमारे पाकिस्तान में अगर बात करें नए आइडियाज की, तो माशाल्लाह आपने देखा होगा दराज, दराज का नाम सुना होगा। ये जी। दराज पाकिस्तानी ब्रांड है, मतलब पाकिस्तान के एक बंदे ने स्टार्ट किया, आज वो इतना बड़ा ब्रांड बना कि उसको किसने बाय कर लिया? उसको जो है अली बाबा वाले ने उसमें इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। अभी भी हमारे पास बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि नए नए लोग नहीं आ रहे। अगर लोगों के जी। पास आइडियाज है तो रिस्क नहीं है। लाइक हमारे पाकिस्तान में अगर आप बात, हम जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, लोगों को पैसे भेजते हैं, तो हम दो चीजें भेजते हैं। और इसको हम कहते हैं मास्टर कार्ड। हम जब भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, हम इन 2 चीजों के मोहताज हैं। तो ये 2 चीजें किससे करनी है? यूएसए में इसके मेन हेडक्वार्टर्स है। इसके अगेंस्ट आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया में मतलब गवर्नमेंट हेल्प भी बहुत ज्यादा कर रही है, और गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी दे रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, जिसकी वजह से वहां पे एंटरप्राइज वाली स्किल्स हमसे ज्यादा है। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी एक सर्विस बना ली, उसको हम कहते हैं पेटीएम। पेटीएम जी। तो जी। पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है उसमें हेल्प कर रहा होता है। तो वो पैसा जो पहले वीजा वालों को देना पड़ता था, मास्टर कार्ड को देना पड़ता था, उन्होंने बचा लिया। एक और एग्जांपल, हमारे पाकिस्तान में टेलीनॉर, टेलीनॉर कौन ओन करता है? नॉर्वे की कंपनी ओन करती है, हमारा पाकिस्तानी नहीं है उसमें। मोबिलिंक है, मोबिलिंक कौन ओन करता है? बाहर मुल्क की कंपनी है, वो ओन करती है, यूएई की। हमारे पास जोंग है, चाइना ओन करता है। हमारे पास यूफून है, पाकिस्तान ने बनाया था, सेल कर दिया, इत्तसालात एक कंपनी है, वो उसको ओन करती है।
मतलब बताने के ये कि हमारे पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो एक नेटवर्क सर्विस शुरू कर सके। इसके अगेंस्ट इंडिया में चले जाए, इंडिया में आपको हैरानी होगी, इंडिया ने अपनी एक सर्विस लॉन्च की है मुकेश अंबानी ने जियो के नाम से। 1,25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। कितनी? 1,25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, इतनी बड़ी एंड वो वापिस टॉप पर गया। कहते हैं मोबाइल सेक्टर में पैसा लगाना मजाक नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क। क्यों? आप कितने से यूज कर सकते हैं मोबाइल में? ओ सॉरी, आप कितने से अपने नाम पर रजिस्टर करवा सकते हैं? 5। तो मोबाइल मार्केट एक ऐसी चीज है, मोबाइल मार्केट एक ऐसी चीज है, या नेटवर्क मार्केट ऐसी चीज है कि सब लोगों ने सिम ली हुई है ऑलरेडी, उनके नंबर सबको पता है। अब एकदम उसको राजी करना है कि अपनी सिम छोड़ के दूसरी सिम ले, ये मुश्किल काम है। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे घर में एक फ्रिज होता है, घर में आपने एक फ्रिज रखा हुआ है, क्या ख्याल है दूसरा फ्रिज खरीदोगे नहीं खरीदोगे? अमूमन क्या होता है, हमारे घर हम पड़ा रहेगा, हमारे घर में जो एक फ्रिज होता है हम उसको 10 साल 5 साल चलाते हैं। बहुत कम लोग आपने देखोगे जो हर महीने फ्रिज चेंज कर रहे हो, 10 महीने बाद फ्रिज चेंज कर रहे हो। तो सिम का भी यही सीन है, हम लोगों के पास जितनी भी सिम होती है तकरीबन हम सालों साल चलाते हैं। तो ये जब जियो आया तो जियो के सामने एक बड़ा बैरियर था, लेकिन मुकेश अंबानी में रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा थी, उसने इन्वेस्टमेंट की एंड सबको बीट किया उसने। इसी तरीके से आपको हैरानी होगी, हमारे पाकिस्तान की कोई भी कार नहीं है, हम कोई भी कार खुद नहीं बनाते, कोई भी कार हम खुद नहीं बनाते। जितनी भी कारें जो बाहर से आ रही होती है असेंबली होती है। हमारे पाकिस्तान की कोई भी अपनी कार नहीं है, हमारे पाकिस्तान की कोई भी अपनी बाइक नहीं है। बाइक, यूनिक बाइक भी अगर पाकिस्तान में है या सुपरस्टार भी है तो वो असेंबलियां होती है, पार्ट्स उसके बाहर से आते हैं। जबकि इंडिया में आप चले जाएं तो इंडिया में टाटा नाम से इंडस्ट्री रतन टाटा ने बनाई है, उसने एक कार निकाली नैनो कार के नाम से, 1 लाख रुपए की कार निकाली, 1 लाख रुपए की। बाइक पे 5 बंदों को देखा था तो उससे उसको एहसास हुआ कि यार ये 5 बंदे बाइक पे जा रहे हैं, गिर जाएंगे, तो उसके लिए उसने नैनो कार का कॉन्सेप्ट निकाला और वो टॉप पर गया। महिंद्रा के नाम से वहां कारें मौजूद हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये कि ये किसी भी मुल्क को आगे जाना हो, किसी भी मुल्क को आगे बढ़ना हो, उसके लिए ये एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो पाकिस्तान के पास लैंड बहुत है, ज़राए बहुत है, मेन चीज क्या है? ये चीज नहीं है, एंटरप्राइज।